आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होंगी, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये दावा किया जा रहा है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे बदल रही है, छोटी छोटी क्लिप काटकर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित कर रही है। दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बीजेपी किस तरीके से झूठ फैला रही है आप देख सकते हैं गौरव भाटिया को, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रह चुके हैं, हाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले आगे की पंक्ति में प्रियंका गांधी के साथ बैठे हुए थे। बाद में उन्हें सोनिया गांधी को आगे बैठने को कहा। बार बार प्रयास करने के बाद सोनिया गांधी मान गई और आगे की पंक्ति में आकर बैठ गई और मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे चले गए। उसके बाद राहुल गांधी ने देखा तो राहुल गांधी भी उनके साथ जाकर बैठ गए, लेकिन फिर भी बीजेपी इनको अपमानित करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी का तो काम ही ये है, उन्होंने तो अब झूठ की फैक्ट्री भी खोल रखी है। झूठ फैलाने के लिए ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता को रखा गया है। और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था, उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। गोदी एंकर सुधीर चौधरी भी मान चुके हैं कि बीजेपी झूठ फैला रही है। जब रैली चल रही थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे। उसी बीच प्रियंका गांधी को कलेक्टर ऑफिस पहुंचना था अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा रिहान वाड्रा वहां से कलेक्टर ऑफिस निकलने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो वहां जाकर पहले रिटर्न ऑफिसर को कहते हैं कि जैसे ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच जाएंगे तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रिहान वाड्रा बाहर चले जाएंगे। ऐसे में रैली का भाषण पूरा होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी वहां पहुंचते हैं। सोनिया गांधी तुरंत ही अंदर आ जाती है, लेकिन उसमें 5 लोगों को ही बैठने की अनुमति होती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी रिटर्न ऑफिसर प्रियंका गांधी वाड्रा के दस्तावेज चेक कर रही होती है, जो नामांकन पत्र के साथ दिए गए होते हैं। रिटर्न ऑफिसर ने कहा था कि थोड़ी देर मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां बाहर वेट कराइए। उसके बाद पहला सेट कंप्लीट होता है और उनका पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रिहान वाड्रा को बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आ जाते हैं और पहली पंक्ति में आकर बैठ जाते हैं। उसी के साथ तुरंत राहुल गांधी भी आ जाते हैं। ऐसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला नामांकन वायनाड लोकसभा की सीट पर पूरा होता है और बीजेपी का झूठ फैलाना यहाँ पर आपको साफ दिखाई देता नजर आ रहा है।